हिटलर शाही नहीं देगी, नहीं देगी। घोषित तेरी हिटलर शाही नहीं देगी, नहीं देगी। अगर खिलाफ है दुनिया होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये लाइनें वर्तमान के घटनाक्रम जैसे यूजीसी विवाद पे बिल्कुल फिट बैठता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और थोड़ा फ्लैशबैक मार लेते हैं। साल 2019 CAA आया। सरकार बोली हम तो सताए गए अल्पसंख्यकों की मदद कर रहे हैं। देश के मुसलमान बोले भाई इसमें हमें बाहर क्यों रखा और सड़कों पर उतर आए। तभी हमारे महान राष्ट्र रक्षक संगठन करनी सेना टाइप माइक लेकर आ गए, ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जाओ, ये भारत इनका नहीं है। पहली बार कोई बिल इस हिंदुस्तान के लिए, पहली बार कोई बिल जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए आया जो यहाँ का रहवासी है, यहाँ का निवासी है और यहाँ के व्यक्तियों का कोई हक खाता है, उसको बाहर निकालने के लिए, उन कीड़े मकोड़ों को घसीट के फेंकने के लिए अगर कोई बिल आता है और कोई लोग उसका विरोध करते हैं, आप समझ जाइए वो कौन लोग हैं। वाह क्या देशभक्ति थी, क्या जोश था। कट टू 2026। मेरी डिमांड साफ है, इस जो काले कानून, इस साइमन कमीशन को यूजीसी कमीशन है, साइमन कमीशन है, ये जो रॉलेट एक्ट लेकर के आया है, इसको समाप्त किया जाए। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, जातीय भेदभाव फैलाना चाहता है इस देश में, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। 13 जनवरी को यूजीसी लाया गया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन, और अचानक वही संगठन, वही नेता, वही राष्ट्रभक्त सीधे सड़कों पर। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी के खिलाफ नारे, सरकार पर आरोप, बंद का ऐलान। अब जरा ठहरिए, कल तक जो CAA का विरोध कर रहे थे वो देशद्रोही था, आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो क्या है। कल मुसलमानों से कहा गया पाकिस्तान जाओ, आज स्वर्ण समाज सड़कों पर है, तो इन्हें अब कौन सा देश ऑफर होना चाहिए, नेपाल, स्विट्जरलैंड या सीधे मनुवादी लोग। कमाल की बात यह है कि मुसलमानों का विरोध करना आसान होता है, लेकिन तब तिरंगा लहराया जाता था। आज अपनी बारी आई तो वही लोग लोकतंत्र, अधिकार और संविधान याद करने लगे। यानी जब आग पड़ोस के घर में लगी थी तो ढोल बजा रहे थे, और अब जब आग अपने आंगन पहुंची तो पानी ढूंढ रहे हैं। तो समानता का हवाला देकर के ये कानून लाया गया है, इसमें समानता है ही नहीं। जब आप पहले से ये मान के चल रहे हो कि एक ही कम्युनिटी के लोग ऑपरेसर हैं, तो दूसरी कम्युनिटी को आप भेदभाव से बचाने के लिए पहली कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब आइए जानते हैं इस तमाशे से बाहर निकलकर और समझते हैं आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं और क्यों अचानक सबके बराबर होने से कुछ लोगों को इतना डर लगने लग रहा है। 13 जनवरी 2026 को जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लागू किया, तो यह केवल एक और सरकारी अधिसूचना नहीं थी, बल्कि भारतीय विश्वविद्यालयों के भीतर वर्षों से जमी असमानता, उपेक्षा और जातिगत पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाला एक साहसिक हस्तक्षेप था, जिसका घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी छात्र अपनी जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र या दिव्यांगता के कारण अपमानित, बहिष्कृत या अवसरों से वंचित ना हो। दरअसल बीते एक दशक में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से लगातार ऐसे मामले सामने आए थे जहां होनहार छात्र अपनी सामाजिक पहचान के कारण मानसिक उत्पीड़न, संस्थागत उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार बने, और कुछ
हृदय विदारक घटनाओं में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, जिसने पूरे समाज और न्यायपालिका को यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि विश्वविद्यालय, जो ज्ञान, विवेक और समानता के प्रतीक होने चाहिए, खुद भेदभाव के अड्डे बन जाएं, तो लोकतंत्र की आत्मा को ही खतरा है। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने भेदभाव की परिभाषा को विस्तृत करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ किसी भी प्रकार के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को सीधे कानूनी उल्लंघन घोषित किया, जिससे पहली बार ओबीसी समुदाय को भी स्पष्ट और संरचनात्मक संरक्षण मिला और हर संस्थान पर यह बाध्यता डाली गई कि वह न केवल भेदभाव से बचे बल्कि उसे रोकने के लिए सक्रिय तंत्र खड़ा करे, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी, जो शिकायतों की जांच, पीड़ितों को सहायता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल, तय समय सीमा में कार्रवाई और इक्विटी एम्बेसडर्स व स्कॉट्स जैसी व्यवस्थाएं लाई गईं, ताकि समानता केवल कागज पर नहीं बल्कि कैंपस की संस्कृति में उतरे। और यूजीसी ने यह भी साफ कह दिया कि नियम न मानने वाले संस्थानों के अनुदान रोके जा सकते हैं या उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है, जिससे सामाजिक न्याय पहली बार नैतिक अपील से निकलकर कानूनी बाध्यता बन गया। लेकिन इसी बिंदु पर इस कानून का सबसे बड़ा विरोध खड़ा हुआ, क्योंकि शिक्षकों और कुछ छात्र संगठनों को डर है कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि अकादमिक मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक निर्णय भी भेदभाव कहे जा सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव पड़ सकता है और एक भय आधारित शैक्षणिक माहौल बनेगा। वहीं झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सख्त दंड के स्पष्ट अभाव ने इस आशंका को जन्म दिया कि निजी दुश्मनी या प्रतिस्पर्धा के कारण किसी का करियर तबाह किया जा सकता है, और इसने सामान्य या अनारक्षित वर्ग के बीच असुरक्षा के भावना को और गहरा किया, खासकर इसलिए कि समता समितियों में SC, ST, OBC महिलाएं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, पर सामान्य वर्ग के लिए कोई कानून प्रावधान नहीं, जिससे यह बहस राजनीतिक रंग लेने लगी। समर्थकों ने इसे सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीत कहा, तो विरोधियों ने इसे पहचान आधारित राजनीति और संस्थागत संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बताया। कुछ राज्यों ने केंद्र पर अधिकारों में दखल का आरोप लगाया और यह मुद्दा संघीय ढांचे तक पहुंच गया। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जो माल्या बागची की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई स्वीकार कर ली है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब यह बहस केवल नीति की नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की कसौटी पर तय होगी कि क्या समानता और गरिमा की रक्षा करते हुए यह ढांचा न्यायसंगत संतुलन बनाता है या नहीं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर इन नियमों ने कई कैंपसों में सकारात्मक हलचल पैदा की है कि शिकायतें दर्ज होने लगी हैं। हाशिए पर खड़े छात्रों को पहली बार लगता है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और शिक्षक छात्र संबंधों में पेशेवर नैतिकता का ढांचा मजबूत हुआ है। इसलिए यूजीसी बिल 2026 को एक साथ दो रूपों में देखा जा सकता है। एक ओर यह भारत की उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय को संस्थागत बनाने की ऐतिहासिक कोशिश है, तो दूसरी ओर यह व्यवस्था की उस परीक्षा की तरह है जिसमें संतुलन, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं की कसौटी पर इसका भविष्य तय होगा। और शायद यही संघर्ष यह निर्धारित करेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र रहेंगे या वास्तव में समानता और गरिमा के भी मंदिर बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और यह खबर कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।